इरशाद फरमाया कि अल ईमानु, तवज्जो है मेरी तरफ, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल ईमानु बिदउन व सित्तून शुअबा वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान। तवज्जो है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान की कई सारी शाखें हैं, कई सारे शोबे और डिपार्टमेंट्स हैं, हया भी ईमान में से है। हया, शर्म किसमें से है? किसमें से है? इसीलिए आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया इज़लम तस्तही फस्ना मा शिअता, जब तुम बेशर्म हो जाओ तो जो चाहो वो करो। बेशर्मी एक ऐब है। बेशर्मी क्या है? अगर हमारे पास हया बाकी है तो हम हमेशा कंट्रोल में रहेंगे। अगर हम बेशर्म हो गए, जैसे हमने देखा है जब हम किसी को बहुत समझाएं और वो नहीं मानता तो हम क्या कहते हैं? ढीठ हो गया, बेशर्म। बेशर्म आदमी तब होता है कि जब उस पर किसी भी अच्छी चीज का असर नहीं पड़ता, है ना। तो बेशर्म ना होना ये भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है कि हमारे पास शर्म है हर चीज की। आदमी गुनाह भी हद में करे, कब करेगा? जब शर्म होगी कि मुझे अल्लाह से हया आती है ना। आदमी सामने वालों के साथ बदतमीजी ना करे, क्यों? क्योंकि उसे हया आती है। तो हया सिर्फ औरत का जेवर नहीं है, हर ईमान वाले का जेवर है। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, कि हया भी ईमान का एक हिस्सा है। क्या है? एक हिस्सा। अरे मुझे ही देख लीजिए आप, मेरी तरफ तवज्जो। आइए तवज्जो, अगली हदीस पढ़े जी। अगली हदीस है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ये बहुत जामे हदीस है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आइए मुफी भाई इधर आ रहे, मुफी इधर आ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अच्छा एक बात बताइए, अक्सर हम लोग तकलीफ दूसरों को किसके जरिए पहुंचाते हैं? या अपनी जुबान के जरिए या अपने हाथ के जरिए? दो ही काम हो सकते हैं, या जुबान के जरिए या फिर हाथ के जरिए। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। सच्चा मुसलमान, पक्का और सही मुसलमान, सही माना में वो है कि जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। दूसरे मुसलमान क्या रहे? अब अगर हम अपने आप को पक्का मुसलमान कहते हैं, सच्चा मुसलमान कहते हैं, तो हम पर यह लाजिम है कि हमारे हाथ और जुबान के जरिए हमारे किसी ईमान वाले भाई को तकलीफ ना पहुंचे। अगर तकलीफ पहुंचती है तो यकीनन हमारे इस्लाम में, हमारे ईमान में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। बात क्लियर हो रही है? फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अच्छा हिजरत किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था हिजरत का मतलब है कि आप किसी इलाके को छोड़ के, अपने वतन को छोड़ के दूसरे वतन में रहने लगे, है ना। चाहे शरई वजह हो, चाहे कोई और वजह हो। अब देखें यहाँ पर एक ऐसी हिजरत की बात हो रही है कि जो हम सब पे हर वक्त जरूरी है, हर वक्त जरूरी और हर पल जरूरी है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल मुहाजिरु मन हजरा मा नहल्लाहु अन्हु। हिजरत करने वाला असली शख्स वो है जो उस चीज से हिजरत करे जिससे खुदा ने उसे रोका है। यानी अल्लाह ने हमें शराब से रोका, हम शराब को छोड़ के हिजरत कर दें। शराब को छोड़ना यानी अपने बदन को छोड़ा जाता है ना। शराब को छोड़ दिया, ये हिजरत हो गई। अल्लाह ने हमसे कहा कि गीबत मत करो, गीबत को छोड़ दें, हिजरत हो गई। अल्लाह ने कहा कि झूठ मत बोलो, झूठ को छोड़ दें, हिजरत हो गई। तो आका ने फरमाया असली हिजरत तो वो है कि आदमी उस चीज को छोड़ दे जो खुदा ने उससे कहा छोड़ने के लिए। बात समझ में आई? अगली हदीस की इतनी तशरीह ठीक है, कोई वैसी किलो काल वाली बात ही नहीं है, वॉट अबाउट वाली। जहाँ हाँ आज एक बहुत अहम टॉपिक होगा जिस पर मैं दलाल की अंबार लगाऊंगा थोड़ी देर में, है ना। अभी बस ये समझिए, बहुत हलवा है, समझ में आ रहा है ना, मीठा है ना, असली हलवा भी खिलाएंगे। फिर आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अगली हदीस में, एक शख्स ने सवाल किया कालू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लाम अफदल, या रसूलल्लाह कौन सा इस्लाम सबसे ज्यादा बेहतर है? कौन से इस्लाम का मतलब इस्लाम की कौन सी बात, कौन सा इस्लाम सबसे ज्यादा बेहतर है? तो आका ने फरमाया मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, यही कि एक मुसलमान के हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, है ना। फिर इसी तरह का एक और सवाल हुआ, आका अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लाम खैर, या रसूलल्लाह एक शख्स ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा इस्लाम सबसे ज्यादा भलाई वाला है, यानी इस्लाम की कौन सी चीज सबसे ज्यादा भलाई वाली है? तो आका ने फरमाया तुतइमुत ताम, कि तुम लोगों को खाना खिलाओ, तुम लोगों को खाना खिलाओ, लोगों को खाना खिलाओ। 40वें में क्या होता है? 10वें में क्या होता है? फिर क्यों लोगों को जलन होती है? अरे खाना ही तो खिला रहे हैं, ये कौन सा गुनाह है भाई खाना खिलाना? लेकिन अपनी इस्लामी जरूरी है। आप उन लोगों को खाना खिला रहे हैं जिन्हें खाने की जरूरत नहीं, बेशक। आप उन्हें खाना खिलाइए जिन्हें खाने की जरूरत है।
आप 40 में भी चेयरमैन और जो है MP और MLA को दावत दे रहे हैं। ये आपने गलत तरीका अपना लिया। जिसका हक है, मिस्कीन है, यतीम है, बच्चे हैं, विधवा है या मेहमान आते हैं, है ना, उन लोगों को खिलाइए। अब तरीका बदलिए 40 में का। ये भूल जाइए कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, हमें पूछा नहीं, है ना। फिर मोहल्ले वाले से कहो ओ भाई साहब मिस्कीन आओ तुम्हारी दावत है। अगर कबूल कर ले तो आ, ना करे इसका मतलब उसे पसंद ही नहीं है। तो शरीयत भी तो यही कह रही है भाई ये तेरे लिए नहीं है खाना। समझ में आ रही है बात? ये खाना मोहताजों और मिस्कीनों के लिए है। समझ गए? अब जब भी 40वां, 30वां, 10वां या कुछ भी करें, बरसी या सालाना, मोहताज लोगों को बुलाएं, मुख्तसर करें जितनी कैपेसिटी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? जब इतनी बात आई तो एक चीज क्लियर कर देता हूँ। खाने की दावत 3 तरीके की होती है। कितने तरीके की? 3 तरीके की। या तो आप किसी के इंतकाल पर दावत करें। अगर इंतकाल की दावत इस तरह बड़े पैमाने पे हो रही है कि जिस तरह शादी की दावतें होती हैं, तो ये गंदी बिदत है, गुनाह है। समझ गए? इससे बचना हम पर और आप पर फर्ज है। बता देना पटियाली के मुल्ला जी लोगों को जो हमारे खिलाफ बकवास करते हैं इन मसलों को लेकर। हम यहां बैठ के ये बात कर रहे हैं। हवाला भी सुनिए। आला हजरत ने अपनी किताब जलीजुस सौत फी नही दावा अमामल मौत, उसमें ये मसला बयान किया है। और फतवा रज़विया शरीफ के अंदर ये जगह का मसला मौजूद है। लोग हमारे खिलाफ झूठ बकते हैं, हमें बदनाम कराते हैं कि वो ऐसा है वैसा है। अरे हम मसला यहाँ बैठ के आपको बता रहे हैं भाई। अगर लोग गलत काम कर रहे हैं इसके हम जिम्मेदार कब से हो गए? मैं कह रहा हूँ शराब मत पियो, किसी शराब पी लिया आप मुझे गाली दोगे? मैं कह रहा हूँ कि 40 में मोहताजों को खाना खिलाओ, अगर कोई नहीं खिला रहा है तो मैं जिम्मेदार हूँ इसका। दावत 3 तरह की होती है। नंबर 1, शादी की तरह बड़ा प्रोग्राम आप मैयत का करें। मैयत की दावत कितनी तरीके की होगी? 3 तरीके। एक तो ये कि शादी की तरह बड़ा प्रोग्राम करें, ये बिदअत सय्यिआ, ये वही बिदअत है जो जहन्नम में खींच के ले जाती है। ठीक है। नंबर 2, आप ऐसा खाना करें कि जिसमें आपने मोहताजों और मिस्कीनों को बुलाया है, गरीबों को बुलाया है, तो ये बहुत सवाब का काम है इसी हदीस के अंदर। बात समझ भाई? सरकार गौसे आजम का एक मकूला मौजूद है। सरकार गौसे आजम कहते हैं मेरी तमन्ना है कि काश मेरे पास इतना पैसा होता कि मैं पूरी दुनिया के गरीबों को खाना ही खिलाता रहता। खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है। मैं अपने मुर्शिद सरकार रफीक मिल्लत की बताऊं, सैयद नजीब हैदर नूरी की, जहां वो लोगों को अता करते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा मजा जो मेरे नजर में जो उन्हें आता है वो उन्हें आता है मदरसे के बच्चों को खाना खिलाना। अगर वो जामिया अशरफिया जाएंगे, हजारों बच्चे हैं, पूरे दिन का खाना उन्हें खिला के आएंगे। अगर वो दूसरे मदरसों में जाएंगे, और मुझसे भी कई बार कहा, मेरे सामने मेरे उस्ताद ने कहा कि चले फला मदरसे में चलते हैं, बच्चों को खाना खिला के आते हैं। तो खाना खिलाना इतना बड़ा सवाब है। आप जो खा रहे हैं वही खिलाइए। एक रोटी रोजाना एक फकीर को दे दिया करिए। रोटी ना दे, रोटी के पैसे दे दिया करिए। कुछ मत करिए लेकिन खाना खिलाते रहिए। इंसान को नहीं खिला सकते, खुदा की बेजुबान मखलूक को खिलाइए। कुत्ते को खिलाइए, बिल्ली को खिलाइए, बकरियों को खिलाइए, गाय बैल भैंस इन्हें खिलाइए। किस लिए? कि अल्लाह की मखलूक है, हम उसे खाना खिलाए, है ना। एक हदीस में ये जिक्र है, एक हदीस में ये जिक्र है कि परवरदिगार आलम इन बेजुबान जानवरों के वसीले से भी हमसे अज़ाबों को दूर करता है। समझ में आई कि नहीं? प्यारे दोस्तों, खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। तो 2 तरह की दावत होगी। एक ये कि शादी की तरह हो मैयत के नाम पर, ये गुनाह। दूसरी ये कि गरीबों मिस्कीनों के लिए हो और हम ईसानी सवाब मैयत को करेंगे, तो ये बिल्कुल जायज है। ठीक है। तीसरा तरीका ये होता है कि आप किसी बुजुर्ग की नजर माने, जैसे ख्वाजा की छठी, गौसे आजम की 11वीं, है ना, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की 12वीं शरीफ, उस पर फातिहा लगवा। तो इस तरह के जो खाने हैं उनमें अमीर और गरीब सब खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो तबर्रुक है। क्या है? तबर्रुक। इस तरह दीन समझे मुल्ला जी लोग, तब तो झगड़ा खत्म होगा। अब समझ ही नहीं रहे, ताने हुए हैं, तो अब क्या करें बताओ? मसला क्लियर हो गया? अब आपके दिल में मैं समझता हूँ इस मसले को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। 40 में 10 में और 3 वगैरह के तरीके को संभालिए। आप गलती का मौका देते हैं तब लोगों को बोलने का मौका मिलता है। इस्लाह होगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मसले में इस्लाह होगी इंशाअल्लाह। आगे बढ़े। आका अलैहिस्सलाम से अभी क्या सवाल हुआ था इस हदीस में? अरे यहाँ मेरी सुन लिया करें, जो रिमार्क्स है और कमेंट्स है ये महफिल के बाद किया करें, वरना डिस्टर्बेंस होगा। आका से क्या पूछा गया? सबसे बेहतर इस्लाम कौन सा है? तो आका ने पहली चीज फरमाई खाना खिलाओ। ठीक है। और देखें एक और बहुत बड़ी चीज जिसमें टैक्स भी नहीं लगता, पैसे भी, खाने में पैसा तो भी लगता है, इससे आगे जो चीज आ रही है उसमें पैसा भी लगता, हम तब भी नहीं कर रहे। आका ने फरमाया वत्तक़रा अस्सलाम अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, तुम जिस ईमान वाले को जानते हो या नहीं जानते हो उसे सलाम करो। क्या करो? सलाम करो। अपना तो ये है कि जब तक मौलाना नहीं करेंगे हम कैसे कर ले? जब तक मैं नहीं करूंगा, जब तक वो नहीं करेंगे मैं कैसे कर लूं?
हमारा ये मिजाज बन चुका है, सलाम करने में टैक्स नहीं है। और आका अलैहिस्सलाम ने सलाम के बारे में ये कहा कि सलाम जो है, सलाम दिल से घमंड को दूर करता है। मतलब हदीस से मुस्तफाद है ये चीज कि सलाम दिल से घमंड को दूर करता है और आपसी जलन को खत्म करता है। अगर मेरी और आकिल भाई की फॉर एग्जाम्पल अभी लड़ाई हो गई, हम दोनों एक दूसरे से कल तक नहीं बोले, परसों तक नहीं बोले, अगर हम मदरसों भी हम में से किसी ने, अगर एक में से किसी ने भी सलाम कर लिया, वो 2 दिन का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सलाम में इतनी बरकत है, सलाम में इतनी बड़ी बरकत। तो प्यारे दोस्तों, सलाम को आपस में आम करिए, अपने छोटे बच्चों को सिखाइए, बड़ों को सलाम करें। और कभी कभी छोटे भूल जाए तो बड़ों को भी सलाम कर देना चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम से बड़ा कोई नहीं है मखलूक में। बेशक वो बच्चों को भी सलाम कर लिया करते थे, वो जाते थे तो बच्चों को हाथ बढ़ा के चूम लिया करते थे, वो निकलते थे तो बच्चों को सलाम कर लिया करते थे। तो हम उनसे बड़े तो नहीं है, अगर बच्चे ना कर पाए तो, वरना सलाम के आदाब में से ये है कि गुजरने वाला बैठे हुए को कंडीशन, गुजरने वाला रुके हुए को और खड़ा हुआ बैठे, इस तरह करके पूरे आदाब है। ये सिर्फ आदाब है, बस ये है कि किसी भी हालत में आप सलाम करेंगे, एक दूसरे से सलाम करेंगे। और आप लोग सब बाहर दुकानों पे रहते हैं और जो है आप लोग काम पे जाते हैं, शाम को जब घर आया करें तो अपनी बीवियों को, बच्चों को सलाम किया करिए। आप 2 दिन के बाद रिजल्ट देखना कि आप सलाम नहीं कर पाएंगे, उधर से पहले सलाम हो जाया करेगा। आप फॉर एग्जाम्पल अभी आप नॉर्मल जाते हैं, ठीक, आपने 2 दिन अगर सलाम कर लिया तो बीवी को भी हया आएगी, बच्चों को भी आएगी। फिर देखेंगे जैसे ही पापा का कदम घर में रखा, उधर से सलाम आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम। ये कब होगा? जब आप ये माहौल क्रिएट करेंगे। तो ऐसे इस्लामी प्यारे मोहब्बत वाले माहौल क्रिएट करें। हमने मोहब्बत वाले माहौल तो दफना दिए, नफरत वाले माहौल घरों में जारी कर दिए। कैसे? फिल्में, गाने, टीवियां, गेम्स, है ना, एक दूसरे की बुराइयां। इतनी मेहनत उसमें क्यों कर रहे हैं? मेहनत इसमें करिए जिससे हमारी आपसी मोहब्बत बढ़ेगी। तो सलाम को हम करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आगे बढ़े। फिर अगली हदीस आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत जबरदस्त बात। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से तब तक कोई पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वो चीज पसंद न करे जो खुद के लिए पसंद करते हैं। सुभान अल्लाह। हम बिरयानी की बोटी खुद के लिए पसंद करते हैं, लेकिन सामने वाले के डोंगे से निकालने का इरादा रहता है। यही हाल हो रहा है। हम ये पसंद कर रहे हैं कि हमारे बारे में कोई बकवास ना करे, लेकिन दूसरों के बारे में बराबर बकवासें कर रहे हैं। हम ये पसंद कर रहे हैं कि हमारे घर के अफराद और मेंबर्स पर कोई तोहमतें ना लगाए, लेकिन हम बराबर दूसरों की तोहमतें लगा रहे हैं। हम ये पसंद कर रहे हैं कि कोई भी हमारे तौर तरीके पर इल्जाम ना लगाए, लेकिन हम बराबर इल्जाम लगा रहे हैं। आज हमारा ये शेबा है कि हम दूसरों के बारे में बकवास करते हैं तो बुरा नहीं लगता, जब दूसरा जवाब दे दे तो बुरा लग जाता है। आप आग लगाकर ये क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि धुआं नहीं निकलेगा? धुआं की शिकायत अगर आप आग लगाने की बात कर रहे हैं तो उस धुआं के जिम्मेदार आप हैं। आग लगाई क्यों कि आप धुआं कर, हमें बस आ रही है कि धुआं हो रहा है, आप आगे मत लगाते ना, आप मोमबत्ती जलाते रोशनी होती। बात समझ में आ रही है? कि प्यारे दोस्तों, अपने भाइयों के लिए वो पसंद करिए जो खुद पसंद करते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद है कि मुझे जो है 1 बीघा जमीन मिल जाए, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि भाई को आधा बीघा भी मिले। इंसाफ, मोहब्बत, ये तमाम चीजें एक मोमिन की शान है। मोमिन की क्या है? शान। गर्मी लग रही है, आप चला दीजिए पक्का, कोई बात नहीं, लगा चला दीजिए, सब चलाइए, चला दे भाई, गर्मी लग रही है सबको, सब चला दो, इधर से भी चला दो भाई, चला दो। नहीं पीछे भी लग रही है। हाँ, एक चला दो, यहाँ एक चला दो, एक बस एक पीछे का चला दो। चले आगे बढ़े। जी।